हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्शन में नीतीश सरकार भंग कर दीजिए, 5 मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया ऐलान। बिहार में चलने वाला मदरसा शिक्षा बोर्ड, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के साथ ही अल्पसंख्यक महिला और बाल श्रमिक आयोग भंग होंगे। गुरुवार को बिहार विधानसभा में इन आयोग और बोर्ड से संबंधित संशोधन विधेयक को स्वीकृति मिल गई है। सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक में संशोधन को लेकर जताई जा रही आशंका को निराधार बताया है। आयोग के विघटन के बाद इनके कामकाज के पूर्ण गठन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित होगी। समिति सरकार को महीने भर में प्रतिवेदन देगी। सरकार विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा को आवश्यक संशोधनों के साथ स्वीकार कर सकेगी। तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि जारी, देखिए पूरा शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नीति परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 मार्च को 2 पाली में और 16 मार्च को 1 पाली में आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। कैंडिडेट bpsc.bihar.nic पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बीपीएससी द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षक की भर्ती होगी। टर्म 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। 15 मार्च को पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी। इसमें मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के लिए गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। यह परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक के सभी विषयों के लिए होगी। इसमें सामान्य, संस्कृत और उर्दू शामिल है। 16 मार्च को एक ही पाली में दोपहर 2:30 से परीक्षा शुरू होगी और शाम के 5 बजे तक चलेगी। इसमें हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ललित कला और शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान विषय की आयोजित कराई जाएगी। बिहार की शहर को एक और 4 लेन की सौगात, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू, नेपाल को भी होगा फायदा। केंद्र सरकार लगातार सड़क नेटवर्क में विस्तार कर रही है। बेहतर रोड कनेक्टिविटी को लेकर लगातार काम चल रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा वासियों को सरकार की तरफ से एक और नई सौगात मिलने वाली है। यह सौगात 4 लेन के जरिए दरभंगा वासियों को मिलेगा। यह 4 लेन सड़क दरभंगा और जयनगर के बीच बनने जा रही है। इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि दरभंगा जयनगर के बीच 4 लेन सड़क बन जाने से लोगों को कम समय लगेगा और वो आरामदायक सफर कर पाएंगे। इस 4 लेन के बन जाने से दरभंगा और मधुबनी ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी काफी फायदा होगा। नेपाल के लोगों को दरभंगा एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे 34,800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। इन शहरों में करेंगे जनसभाएं। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 5:15 में वे बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां से वे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और देश भर में लगभग 1,48 करोड़ रुपए की अनेक तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं तथा बिहार में 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस तरह पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान 34,800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। प्रधानमंत्री लगभग 20 महीने बाद बिहार आ रहे हैं। आरजेडी के एक और विधायक ने पाला बदला, महज 15 दिनों में 5 एमएलए ने छोड़ा साथ। बिहार की राजनीति में दल छोड़ने का खेल लगातार जारी है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में एक बार फिर राजद को बड़ा झटका लगा है। राजद के भगवा विधायक भारत सिंह ने पार्टी छोड़ दिया है। भारत बिंद सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया है। 15 दिनों में राजद में ये 5वीं टूट है। इससे पहले 4 और विधायक जो राजद से संबंध थे उन्होंने सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया था। वहीं कांग्रेस के भी 2 विधायक पला बदलते हुए एनडीए में शामिल हो गए थे। इसके पहले राजद के 4 विधायक पार्टी छोड़ चुकी है। सहरसा जोगबनी होकर पटना के लिए शनिवार से दौड़ेगी ट्रेन। पीएम मोदी बिहार को देंगे बड़ी सौगात। 2 मार्च से कोसी और सीमांचल के बीच रेल नेटवर्किंग सेवाओं में आर्थिक और सामाजिक के द्वार खोल जाएंगे। कोसी और सीमांचल के लोग फिर से एक रेलखंड से जुड़ जाएंगे। 2 मार्च से सहरसा, फारबिसगंज, जोगबनी के बीच एक्सप्रेस ट्रेन नई पटरी पर दौड़ सकेगी। रेलवे बोर्ड ने सहरसा, फारबिसगंज, जोगबनी और जोगबनी फारबिसगंज से सड़ाईगढ़ होते हुए पाटलिपुत्र तक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बेगूसराय से सहरसा, फारबिसगंज, जोगबनी से रेल सेवा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। करीब 17 साल बाद आमान परिवर्तन के बाद सहरसा, फारबिसगंज, जोगबनी ब्रॉड गेज पर ट्रेन परिचालन को लेकर सहरसा जंक्शन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। क्षेत्र के लोग भी इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए उत्साहित हैं। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन चलाने के लिए समय सारणी भी जारी कर दी है। फिलहाल शुरुआत में एक ही एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। 6 बम मिलने से हड़कंप धमाके के बाद जांच करने गई थी पुलिस, कमरे में बोरा देख रह गई दंग। बताया जा रहा है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र का औजत से डिलाही के इलाके अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहता है। गुरुवार रात बम विस्फोट की घटना के बाद मकान का मालिक अब तक सामने नहीं आया है, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। पुलिस मोहम्मद जावेद की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। निर्माणाधीन मकान के मालिक मोहम्मद जावेद ने बताया कि उन्हें भी मकान में बम मिलने की सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में छानबीन की गुहार लगाई है। दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने कहा कि गुरुवार रात को एक निर्माणाधीन मकान में विस्फोट की सूचना मिली थी। छानबीन करने से मौके पर से 6 जिंदा बम को बरामद किया गया है। बरामद किए गए बम को डिफ्यूज कर दिया
किया गया है। इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर मकान मालिक का इसमें क्या संलिप्तता है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। साक्षरता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर कैसा होगा, शिक्षा मंत्री ने बताई हर बात। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। हालांकि इन शिक्षकों में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर संशय बना हुआ है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए इस मुद्दे पर सरकार की नीति स्पष्ट की है। विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और राजीव कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को साक्षरता परीक्षा के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पदस्थापन के बाद शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए सरकार की नियमावली इन पर लागू होगी। नीतीश के जन्मदिन पर तेजस्वी ने दिल खोलकर लौटाया प्यार। नीतीश कुमार के समर्थक उनका 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी जेडीयू नेताओं के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी उन्हें बधाई दी है। इधर विरोधी दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने दिल खोलकर चाचा नीतीश कुमार पर प्यार लौटाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बिहार सीएम के लिए बधाई संदेश लिखा है। बता दें कि नीतीश कुमार को लालू यादव अपना छोटा भाई बताते हैं। इस नाते तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपना चाचा बताते हैं। कई बार पेट चुका आशीर्वाद भी लिया है। तेजस्वी से पहले राबड़ी देवी ने भी बिहार सीएम को शुभकामनाएं दी है। सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की बधाई स्वीकार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अब इस रूट पर चलने वाले वंदे भारत को लेकर हुआ बदलाव, लाखों यात्रियों को मिलेगा फायदा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, पटना से चलकर रांची जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नया ठहराव प्रदान किया गया है। दरअसल दानापुर मंडल के जहानाबाद स्टेशन पर गाड़ी संख्या 22,349 और 22,350 पटना रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रायोगिक तौर पर 2 मिनट का ठहराव प्रदान करने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत ट्रेन का जहानाबाद स्टेशन पर ठहराव के लिए आदेश जारी कर दिया है। जहानाबाद के संसद के प्रयास से जहानाबाद स्टेशन पर 1 मार्च से वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। आसनसोल में 2 बिहारी होंगे आमने सामने। शॉटगन के खिलाफ भोजपुरी हीरो पवन सिंह को उतारने की तैयारी में बीजेपी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी जुटी हुई है। केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने बीती रात करीब सुबह 4 बजे तक उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने इस दौरान करीब 100 लोगों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बता दें कि भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 1 या 2 दिनों में जारी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसद सीट पर भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को उतार सकती है। 2022 में आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, जहां से जीतकर फिर से सांसद बनने में कामयाब रहे। उन्होंने तब बीजेपी के अग्निमित्र पोल को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। अब उनके खिलाफ भाजपा भोजपुरी स्टार को उतारने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पवन सिंह को बधाई भी दी जा रही है। पेपर लीक का बिहार कनेक्शन। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में नवगछिया जेल में तैनात सिपाही गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की सिपाही भर्ती परीक्षा में बिहार कनेक्शन सामने आया है। यूपी एसटीएफ ने नवगछिया जेल में कार्यरत सिपाही नीरज शर्मा को इसे लेकर गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम एसटीएफ की टीम नवगछिया उपकारा पहुंची और सिपाही को हिरासत में लिया। इस दौरान नवगछिया एसपी पूरन झा भी मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा फरवरी माह में हुई थी, जिसका पेपर लीक हो जाने के बाद उसे रद्द कर दिया गया है। नवगछिया उपकारा में तैनात सिपाही की संलिप्तता पेपर लीक में आने के बाद यूपी एसटीएफ ने उन्हें नवगछिया आकर गिरफ्तार किया है। नवगछिया जेल में कार्यरत सिपाही नीरज शर्मा के मोबाइल की चैटिंग के आधार पर जांच के बाद उसकी संलिप्तता सामने आई है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में 12 अभ्यर्थी से 2 लाख के हिसाब से 24 लाख लेकर सभी को परीक्षा का उत्तर पत्र देने के साक्ष्य उसके मोबाइल से एसटीएफ को मिला है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की जांच में नीरज शर्मा के मोबाइल में कई तरह के सबूत मिले हैं। नीरज शर्मा बेतिया जिले का रहने वाला है और 2015 में जेल सिपाही में भर्ती हुआ था। सिपाही की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है। आज से बिगड़ेगा बिहार का मौसम। 4 मार्च तक के लिए अलर्ट जारी। मार्च का आरंभ बादलों की आवाजाही से होगा। पश्चिमी विक्षोभ के पूर्वोत्तर ईरान व आसपास के इलाकों में बने होने के कारण शुक्रवार से राजधानी व आसपास के इलाकों में बादलों का बसेरा बना रहा। वहीं 2 से 4 मार्च तक राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज पछुआ हवा चलने के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है।